Hello everyone, welcome to Neutron. So today we are going to do the reading comprehension for Royal Challengers. So let's begin with the today's session. Okay, so let's read out the passage first. I have been following the economic crisis for more than 2 years now. I began working on the subject as a part of the background to a novel and soon realized that I had stumbled across the most interesting story I have ever found. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि आई हैव बीन फॉलोइंग द इकोनॉमिक क्राइसिस. ठीक है, कहीं पे इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है. ठीक है, और उसको क्या किया जा रहा है, 2 ईयर से उसको स्टडी किया जा रहा है या फॉलो किया जा रहा है. ठीक है, और क्या बोल रहा है, आई बिगैन वर्किंग ऑन द सब्जेक्ट एज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड टू अ नॉवल. वो कोई नॉवल लिख रहे थे. ठीक है, कोई मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन जो भी लिख रहे हैं, तो वो एक नॉवल लिख रहा था और उसके लिए उनको इकोनॉमिक क्राइसिस का उनको बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए होगा उस सब्जेक्ट का. ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स जो है ये आपका जो है फिनेंशियल मार्केट से रिलेटेड है, तो उस पहले ये फिनेंशियल मार्केट को समझना पड़ेगा ही. ठीक है, तो उसका बैकग्राउंड नॉलेज होना ज़रूरी है. ठीक है, तभी तो आप उस पर नॉवल लिखोगे. And soon realized that I had stumbled across the most interesting story I have ever found. और ये नॉवेल लिखते लिखते उन्होंने क्या हुआ, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग, द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी. ठीक है, वो उसके सामने आपके उस पर्सन के सामने वो आया, वो स्टोरी. ठीक है, तो क्या है वो स्टोरी, आगे देखते हैं. While I was beginning to work on it, the British bank Northern Rock blew up. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब वो अपना वर्क करना चालू किया, जब वो उस इकोनॉमिक क्राइसिस को स्टडी करना चालू हुआ, तो उसी समय एक बैंक है जिसका नाम लिया हुआ है ब्रिटिश बैंक नॉर्दर्न रॉक ब्लू अप. ठीक है, एंड बिकेम क्लियर दैट एज आई रोट एट दैट टाइम, if our laws are not extended to control the new kind of super powerful, super complex and potentially super risky investment vehicles, they will one day cause a financial disaster of global systemic proportions. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जब वो काम कर रहा था, ठीक है, जब वो उस चीज़ को स्टडी कर रहा था, तो एक ब्रिटिश बैंक है जिसका नाम है नॉर्दर्न बैंक, वो क्या हो गया, ब्लू अप हो गया. मतलब कि वो दिवालिया हो गया एक तरीके से, या उसमें कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ. ठीक है, कुछ ऐसा ये मैनिपुलेशन हुआ. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, बैंक जो है वो बिल्कुल वो ठप पड़ गया. ठीक है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं. ठीक है, जैसे हमारे अपने बैंकिंग सेक्टर इंडस्ट्री में हमने देखा कि एनपीए की वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे बैंक्स का ऐसा स्थिति आ गया था, उनको प्राइवेटाइज करने का स्थिति आ गया था, क्योंकि उनका एनपीए लेवल बहुत ज़्यादा था, 12% 15% अप्रॉक्स पहुँच गया था, जबकि एक बैंक का जो एनपीए लेवल है वो 9% के अप्रॉक्स होना चाहिए था. ठीक है, तो बैंक के लिए सबसे जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ होता है वो एनपीए का ही होता है. ठीक है, या फिर ऐसा कुछ होता है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है. ठीक है, तो मैनिपुलेशन के कारण क्या होता है कि वो बैलेंस शीट में तो दिखा रहा है कि हाँ हमारा जो बैंक है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि वो अंदर ही अंदर वो खोखला होते जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है. क्यों जिक्र किया, मैनिपुलेशन कैसे है, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि इफ आवर लॉज आर नॉट एक्सटेंडेड टू कंट्रोल द न्यू काइंड ऑफ सुपर पावरफुल, ठीक है, सुपर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड पोटेंशियली सुपर रिस्की इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है, लॉस के रिगार्डिंग में बोल रहा है कि अगर हम अपने लॉस को अगर हम सही नहीं करेंगे, फिनेंशियल मार्केट के लॉस को अगर हम सही नहीं करते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो नया काइंड ऑफ सुपर पावरफुल, अब सुपर पावरफुल कौन होगा. ठीक है, जब फाइनेंशियल सेक्टर का बात कर रहा है, बैंक का बात कर रहा है, तो सुपर पावरफुल कौन होगा, जो उस बैंक में पैसा अपना डिपॉजिट कर रहा है, जो रिच बिजनेसमैन है. ठीक है, जो बिजनेस टाइकून्स हैं. ठीक है, जो उस मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, वो उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं. सुपर कॉम्प्लेक्स एंड पोटेंशियली सुपर रिस्की इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स किनको बोला गया है, वही बिग शॉट्स को जो बोला जाता है, जो जो आपके जो बड़े बड़े जो बिलियनर और मिलियनर जो आपके जो बिजनेस टाइकून्स हैं, उनके बारे में बात किया गया. दे विल वन डे कॉज अ फिनेंशियल डिजास्टर ऑफ ग्लोबल सिस्टमिक प्रोपोर्शंस. और वो जो है फिनेंशियल मार्केट को ऐसा मैनिपुलेट कर देंगे कि जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका ग्लोबल सिस्टमिक प्रोपोर्शंस हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल इसको अगर हम इंडियन मार्केट के टर्म्स में अगर हम इसको समझते हैं, ठीक है, तो जैसे कि अभी एक हुआ जो आपका विजय माल्या वाला जो केस हो रहा है, जिसको हम देख रहे हैं. ठीक है, उसके बाद नीरव मोदी का हो रहा है, तो उन्होंने
1400 3-3 हज़ार करोड़, इतना इतना बड़ा बड़ा अमाउंट जो है उन्होंने बैंक से उठा लिया है। और वो किसके वजह से? उन्होंने अपने मैनेजमेंट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया, उनको कुछ पैसा खिलाया और उन्होंने उस तरीके से लोन उठा लिया बैंक से, और वो क्या हो गया, वो भाग गए देश छोड़कर। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा? वो पूरा बैंकिंग सिस्टम क्या हो जाएगा? वो बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है, तो आई वॉज बोथ राइट एंड टू लेट। तो वो बोल रहा है कि वो जो राइटर है वो क्या बोल रहा है कि वो बिल्कुल सही था और मगर वो बहुत लेट हो गया था, क्योंकि ये वाला जो चीज़ होता है, कोई भी बैंक एक दिन में या एक साल के अंदर वो बैंकरप्ट नहीं हो जाता है या उसका स्थिति खराब नहीं हो जाता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि काफ़ी लोन जो है ले लेके जो एनपीए हो जाता है। ठीक है, और बहुत लोग जो है उसको बैंकरप्ट करने के चक्कर में बैंक को बिल्कुल दिवालिया घोषित करने के चक्कर में उन्होंने क्या करते हैं, वो धीरे धीरे वो ओवर टाइम होता है। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट है, तो वो एक साल में तो कोई उतना बड़ा अमाउंट देगा नहीं। ठीक है, एक लोन लिया, फिर दूसरा लोन लिया, तीसरा लोन लिया, लेते लेते मतलब ये काफ़ी टाइम से चला होता है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद फिर वो बैंकिंग जो हमारा जो पिलर है वो क्या हो जाता है, वो कमज़ोर होकर वो क्या हो जाता है, बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि आई वॉज बोथ राइट एंड टू लेट बिकॉज all the groundwork for the crisis had already been done through the sluggishness. ठीक है, sluggishness of the world's government in not preparing for the great unraveling of the autumn 2008। मतलब ये 2008 के अराउंड का ये सिनेरियो है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि ये जो था, जो इसका जो क्राइसिस का जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो आया, उसका जो ग्राउंड वर्क था वो बहुत पहले से चले आ रहा था। और वो क्या हो रहा था, वो इस वजह से हुआ, जो गवर्नमेंट का जो वर्ल्ड के जो गवर्नमेंट है उनके स्लगिशनेस के वजह से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि स्लगिशनेस मतलब उनका लेजीनेस की वजह से। ठीक है, उन्होंने उस चीज़ को उतना महत्व नहीं दिया या उस चीज़ को उतना उन्होंने अवॉइड किया। ठीक है, उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, but this is the first reason why I wrote this book, because what's happened is extraordinarily interesting। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि फर्स्ट रीजन बता रहा है कि हम इस बुक को क्यों लिखें, बिकॉज जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो ये हैपनिंग हुआ। ठीक है, इट इज़ एन एब्सोल्यूट अमेजिंग स्टोरी फुल ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट एंड ड्रामा। ठीक है, one whose byways of mathematics, economics and psychology are both central to the story of the last decades and mysteriously unknown to the generally public। ठीक है, अच्छा ये ऐसा क्यों बोल रहा है, हम समझते हैं इसको पहले। ठीक है, ओके ये जो बोल रहा है कि इसमें काफ़ी ह्यूमन इंटरेस्ट है। ह्यूमन इंटरेस्ट मतलब अपना पर्सनल इंटरेस्ट है लोगों का। ठीक है, ड्रामा है इसमें। ठीक है, और इसमें क्या है, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी का बिल्कुल खेल रचा गया था। ठीक है, और वो विद इन द लास्ट डेकेड, मतलब एक डेकेड में 10 ईयर्स को काउंट किया जाता है, तो विद इन जो लास्ट 10 ईयर्स है उसके बीच में ये सब चीज़ें मिस्टीरियसली हो रही थी। ठीक है, और मिस्टीरियस मतलब बिल्कुल छुप के हो रहा था, और मतलब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है, एंड इट वॉज अननोन टू द जनरल पब्लिक। अब क्या होता है कि ये जो बड़े बड़े जो घपले होते हैं बैंक में या फाइनेंशियल सेक्टर इंडस्ट्री में जो भी होता है, या इकोनॉमिक क्राइसिस जिस वजह से भी आ रहा है, ठीक है, तो ये आम जनता को तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, वो किसको पता चलता है, ये सब पता चलता है जो आपके जो रिसर्च पार्ट में बैठे रहते हैं। ठीक है, जो चीज़ों को ऊपर रिसर्च करते हैं। ठीक है, बैंकिंग में क्यों ऐसा कम है, इसका एनपीए क्यों बढ़ रहा है, यहाँ पे लॉसेस क्यों बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ जनरल पब्लिक के नॉलेज में नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं, वी हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द टू कल्चर्स। ठीक है, अब ये टू कल्चर्स क्या है देखते हैं, ऑफ साइंस एंड आर्ट्स। ठीक है, तो ये दो कल्चर किसको बोल रहा है, साइंस एंड आर्ट्स को बोल रहा है। वी हर्ड अ पर्टिकुलरली लार्ज अमाउंट अबाउट इट इन 2009। ठीक है, ये 2009 के बीच में 2009 में ये एक टू कल्चर के बारे में हमने सुनने को मिला था। ठीक है, और ये टू कल्चर्स किसको बोल रहा है, साइंस को बोल रहा है और आर्ट्स को बोल रहा है। ठीक है, वी हर्ड अ पर्टिकुलरली लार्ज अमाउंट अबाउट इन 2009। ठीक है, 2009 में सुनने को मिला। क्यों सुनने को मिला, बिकॉज इट वॉज द 50th एनिवर्सरी। ठीक है, वो क्या था, 50th एनिवर्सरी था किसका, ऑफ द स्पीच ड्यूरिंग विच द सीपी स्नो फर्स्ट यूज द फ्रेज। ठीक है, सीपी स्नो कोई रिनाउंड पर्सनैलिटी है, जाने पहचाने पर्सनैलिटी है जिनका नाम है। ठीक है,
और ये जो टू कल्चर से इसी को बोल रहा है फ्रेज बोल रहा है, ठीक है। अब ये टू कल्चर क्या है हमको समझना पड़ेगा। ये टू कल्चर जो सीपी स्नो था, उन्होंने एक थीसिस दिया था जिसमें बोलते हैं कि साइंस एंड ह्यूमैनिटी, ठीक है, which represented the intellectual life of the whole Western society had become split into two cultures, which was a major handicap to solving both in द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो टू कल्चर्स जिसको बोला जा रहा है, ठीक है, तो ये वेस्टर्न सोसाइटी के बारे में बता रहा है, और बता रहा है कि जो वेस्टर्न सोसाइटी था दो कल्चर्स में डिवाइड हो गया था, एक साइंस का एक हो गया था और एक आर्ट्स का हो गया था। मतलब एक होता है कि अपना अपना गुट दोनों बना लिया था, ठीक है, साइंस का और आर्ट्स का, ठीक है। उसके पीछे कुछ रीजन रहे होंगे, उतना हमें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। But I am not sure the idea of the huge gap between the science and arts is as true as it was half century ago, ठीक है। तो ये तो हाफ सेंचुरी एगो की बात बता रहा है, ये 50th एनिवर्सरी बता रहा है, मतलब कि 50 साल पहले इन्होंने सीपी स्नो ने इस 2009 में उन्होंने ये बात कही, ठीक है। बट वो बोल रहा है कि हम ये श्योर नहीं है कि ये सेम सिचुएशन जो टू कल्चर थ्योरी जो था, जो भी डिस्प्यूट था या जो जिसके वजह से कुछ भी जो भी डिफरेंस था साइंस और आर्ट्स कल्चर वालों के बीच में, ठीक है, तो ये 50 साल पहले ये एग्जिस्ट करता था। बट आई एम नॉट श्योर द आइडिया, ठीक है, ये तो हो गया। हाँ, इट्स सर्टेनली ट्रू फॉर इंस्टेंट दैट अ जनरल रीडर हु वांट्स टू पिक अप एजुकेशन इन द फंडामेंटल्स ऑफ साइंस विल फाइंड इट इजियर देन एवर बिफोर, ठीक है। इट सीम्स टू मी दैट देयर इज अ बिगर गैप बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड दैट ऑफ द जनरल पब्लिक, ठीक है। तो बोल रहा है कि मुझे ऐसा, वो जो राइटर है वो बोल रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्ल्ड ऑफ साइंस है और जो वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स है उनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, और देयर इज अ नीड टू नैरो द गैप, और उस गैप को नैरो डाउन करने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब कोई भी जब दो गुट में बट जाता है तो फिर क्या होता है, दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होंगी, या अपना जो भी उनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस है या जो भी उनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, उसके वजह से क्या होगा कि कोई भी कंट्री का जो होगा वो किसी भी कंट्री के लिए वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो क्या बताता है आगे, इफ द फाइनेंशियल इंडस्ट्री इज नॉट टू बी द प्रीस्टहुड एडमिनिस्ट्रिंग to its own mysteries and feared and resented by the rest of us. Many bright literate people have no idea about all sorts of economic basics of a type that financial insiders take as elementary facts of how the world works, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है हम देखते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि many bright literate people, जो पढ़े लिखे, जो बहुत ही जो तेज तर्रार जो पढ़े लिखे इंसान है, ठीक है, तो उनको कोई भी आइडिया नहीं था इन इकोनॉमिक बेसिक्स का, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स बेसिक्स किसको बोल रहा है, जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, ठीक है। ऑफ अ टाइप दैट फाइनेंशियल इंसाइडर्स कौन होते हैं? फाइनेंशियल इंसाइडर्स वो होते हैं, जैसे जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आजकल एक नया टर्म है, आजकल नहीं काफ़ी समय से, अभी तो काफ़ी हो गया 2-4-5 साल, ठीक है। तो ये एक इनसाइडर ट्रेडिंग वाला एक टर्म जो है सामने आया था। तो इनसाइडर ट्रेडिंग में होता क्या है कि जो कंपनी के जो आला अधिकारी जो अंदर के हैं, जिनको सारे सीक्रेट्स पता होते थे, तो उनको पता रहता था कि आग फ्यूचर में उनके कंपनी का स्टॉक्स क्या है, वो बढ़ने वाला है या उसका प्राइस घटने वाला है। तो वो लोग क्या करते थे, वो पहले से जानते थे, तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करते थे, बहुत सारा शेयर्स या तो बेच देते थे या तो खरीद लेते थे, जिसकी वजह से उनको क्या होता था, काफ़ी मुनाफा होता था। और क्या होता था, आम पब्लिक को क्या हो जाता था, नुकसान हो जाता था उसकी वजह से, ठीक है। तो वो फाइनेंशियल इंसाइडर्स उन्हीं को बोला जा रहा है, ठीक है। ऑफ अ टाइप दैट फाइनेंशियल इंसाइडर्स टेक एज अ एलिमेंट्री फैक्ट ऑफ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, ठीक है। उनको पता था कि वो जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है वो कैसे वर्क करता है। I am outsider to finance and economics and my hope is that I can talk across that gulf, ठीक है। तो बोल रहा है कि मैं जो हूँ, जो ऑथर जो भी बोल रहा है, ठीक है, बोल रहा है कि मैं आउटसाइडर हूँ फिनेंस और इकोनॉमिक्स को, मतलब कि उनको फिनेंस या इकोनॉमिक्स का नॉलेज नहीं है, ठीक है। और वो होप करते हैं कि वो कल के डेट में वो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करे और वो दूसरों लोगों को बता पाए कि क्या होता है। टॉक अक्रॉस द गल्फ मतलब कि उसके बारे में नॉलेज लेके वो किसी और के साथ शेयर कर सके, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोलता है, माई नीड टू अंडरस्टैंड इज द सेम एज योर्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि जितना आपको समझने की जरूरत है फिनेंस और इकोनॉमिक्स, उतना मुझे भी जरूरत है। हुएवर यू आर, आप कोई भी हो, दैट्स वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट
आयरनीज ऑफ दिस स्टोरी, और ये सबसे बड़ा स्ट्रेंज आयरनी है इस स्टोरी का, मेरी स्टोरी का, जो ऑथर जो बोल रहा है. After decades in which the ideology of the Western world was personally and economically individualistic, we have suddenly hit by a crisis which shows in the starkest terms that whether we like it or not, and there are large parts of it that would have to be crazy to like, we are all in this together. अच्छा, ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है कि क्या बोल रहा है, बट इसका मीनिंग बहुत सिंपल है. ठीक है, बोल रहा है कि मुझे भी मैं भी एक आउटसाइडर हूँ फिनेंस का और इकोनॉमिक्स का, मुझे कोई नॉलेज नहीं है. ठीक है, और जितना ज़रूरत आपको इस चीज़ को समझने की उतना ही ज़रूरत मुझे भी है, क्योंकि जब ये फिनेंशियल क्राइसिस किसी भी कंट्री को हिट कर जाता है तो ये कोई छोटी बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात होती है. क्योंकि क्या होता है, उसके वजह से आपका हर चीज़ इफेक्ट होता है, आपका डेली लाइफ इफेक्ट होता है, आपका एक्सपेंडिचर इफेक्ट होता है, आपका इनकम सोर्स आपका इफेक्ट होता है. ठीक है, तो अगर हम उस क्राइसिस को अगर हम नहीं समझते हैं, उसका बेसिक फंडामेंटल्स को अगर हम नहीं समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, डिमांड सप्लाई कैसे वर्क करता है, ठीक है, लेंडिंग प्रोसेस कैसे वर्क करता है, लोन्स का क्या प्रोसेस है, अगर ये सब चीज़ों को अगर हम फिनेंशियल नॉलेज को अगर हम नहीं सीखते हैं, ठीक है, तो होगा ये क्या कि अगर आप चाहिए चाहे मत चाहिए, आप चाहें आप उसको सीखना या नहीं चाहें सीखना, ठीक है, हम लोग एक ही नाव में सवार हैं, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर. ठीक है, आप इसको समझिए चाहे मत समझिए, हम सबको ये जानने का जरूरत है. ठीक है, the aftermath of the crisis is going to dominate the economics and politics of our society for at least a decade to come. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, at least a decade to come and perhaps longer. ठीक है, तो बोल रहा है कि ये जो aftermath of the crisis, ये crisis जो होना था वो तो हो गया, ठीक है, मगर इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो उसका आफ्टर इफेक्ट्स हमें डेकेड्स तक हमें उसको फील होगा, उसका जो भी इम्पैक्ट है वो डेकेड्स तक हमें फील होगा. ठीक है, और हो सकता है कि डेकेड से ज़्यादा भी लगे, मतलब परहैप्स लॉन्गर, मतलब उससे ज़्यादा भी समय लगे हमें उभरने में. ठीक है, तो हमें समझ में आ गया मोटा मोटी कि ये समरी क्या बता रहा है. ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात हो रही है, फिनेंशियल मार्केट के बारे में बात हो रही है. ठीक है, और देखते हैं क्या क्या है. हाँ, यहाँ पे बता रहा है कि अगर हम लॉज को अगर हम एक्सटेंड नहीं करते हैं तो क्या होगा, एक नया काइंड ऑफ सुपर पावरफुल, सुपर कॉम्प्लेक्स और पोटेंशियली सुपर रिस्की इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, दे विल वन डे कॉज अ फाइनेंशियल डिजास्टर. वो एक दिन क्या करेंगे, फाइनेंशियल डिजास्टर कर देंगे. ठीक है, उसके बाद फिर बोल रहा है कि जो भी ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, ठीक है, तो इस फाइनेंशियल क्राइसिस को हमें समझने की ज़रूरत है. ठीक है, और एडमिनिस्टर करने की ज़रूरत है. ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको अगर इस फाइनेंशियल क्राइसिस को अगर हम नहीं समझते हैं कि ये कैसे हुआ, किन वजह से हुआ, अगर उस पर कोई केस स्टडी नहीं होता है, ठीक है, तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर हुआ क्या था. और मतलब होता है ना कि आपको पता नहीं रहेगा और मक्खन कोई और उठा के खा के चला गया. ठीक है, बात यहाँ पे. तो कहने का मतलब है कि एक फिनेंशियल एक नॉलेज का एक फिनेंशियल एक कोर्स की एक ज़रूरत है हमारे सोसाइटी को. ठीक है, ताकि हर इंडिविजुअल को उसके बारे में समझ में आया जा सके. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द Q&A सेक्शन. ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द मेन आर्गुमेंट ऑफ द लास्ट पैराग्राफ. तो लास्ट पैराग्राफ में क्या बात किया है, देखें हम जरा. लास्ट पैराग्राफ में बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, लास्ट पैराग्राफ में यही बोल रहा है कि जितना ज़रूरी आपको है समझना, उतना ज़रूरी हमारे लिए भी है समझना, क्योंकि मुझे नहीं पता है फिनेंस और इकोनॉमिक्स के बारे में, वैसे आप लोगों को भी नहीं पता है. ठीक है, और ये जो क्राइसिस जो आया है, ठीक है, तो इस क्राइसिस से हमें डील करने के लिए हमें खुद को समझना पड़ेगा कि ये क्राइसिस किन वजह से हुआ, और वी आर ऑल इन दिस टुगेदर. यहाँ पे लिखा है, वेयर इज इट, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, और बोल रहा है कि हम सब एक साथ. ठीक है, तो अब हम देखते हैं ऑप्शंस पे क्या है. इन द डेकेड्स टू कम अदर आइडियोलॉजीज विल इमर्ज इन द आफ्टरमैथ ऑफ द क्राइसिस. ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये तो गलत है. ठीक है, द आइडियोलॉजी ऑफ इंडिविजुअलिज्म मस्ट बी सेट असाइड इन ऑर्डर टू डील विद द क्राइसिस. बिल्कुल सही है. आइडियोलॉजी ऑफ इंडिविजुअलिज्म क्या होता है, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपना होता है कि अपना अपना देखना. ठीक है,
उसको हमें सेट असाइड करना पड़ेगा, उनको अलग करना पड़ेगा ताकि हम क्राइसिस से डील कर सकें, और लास्ट में यही बात किया है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन बी इज योर आंसर। ओके, what is the next question? According to the passage, the author is likely to be supportive of which one of the following programs? ठीक है, तो बोल रहा है कि पैसेज के अकॉर्डिंग ऑथर को क्या लग रहा है, लाइकली लग रहा है सपोर्टिव ऑफ विच यू हैव द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। ठीक है, तो उसको लग रहा है कि क्या चीज की जरूरत है, किस टाइप के प्रोग्राम की जरूरत है। ठीक है, द कंप्लीट नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऐसा तो नहीं है। इकोनॉमिक पॉलिसीज that are more sensitively calibrated to the fluctuation, ये भी नहीं है कुछ ही। an educational curriculum that develops a financial literacy in the masses, बिल्कुल यही है, फाइनेंशियल लिटरेसी टू द मासेस की ज़रूरत है। एक ऐसा एजुकेशनल करिकुलम होना चाहिए, एक ऐसा एजुकेशनल कोर्स होना चाहिए जिससे कि लोगों को, जो मासेस हैं, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी हो सके। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, what is the next question say? Which one of the following, if true, would be an accurate inference from the first sentence of the passage? ठीक है, तो अच्छा, अभी इस टाइप के क्वेश्चन में हमें घबराना नहीं है, क्योंकि ये जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये खुद ही इतना कंफ्यूजिंग लगता है कि हमें आगे तो क्या पढ़ेंगे, हम पहले ही कंफ्यूज होके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको हमें देखना है कि इसको किस टाइप से डील करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू, ठीक है, इसको तोड़ते हैं। ठीक है, इफ ट्रू अगर सही होता है तो वुड बी एन एक्यूरेट इन्फरेंस, बिल्कुल सही इन्फरेंस होगा फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज। ठीक है, तो अभी हम इनको देखते हैं कि तीन चीज को हमने अंडरलाइन कर लिया। तो हम पहले चीज क्या देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, पहले उसको देखते हैं। आई हैव बीन फॉलोइंग द इकोनॉमिक क्राइसिस फॉर मोर देन 2 years नाउ, आई बिगैन वर्किंग ऑन द सब्जेक्ट एज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड नोवेल। ठीक है, तो बोल रहा है कि क्राइसिस को 2 साल तक हमने स्टडी किया। ठीक है, तो क्या है देखते हैं। ठीक है, एक तो फर्स्ट सेंटेंस हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब उससे क्या इन्फरेंस निकलता है, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, और वो क्या होना चाहिए, इफ ट्रू, है ना। अच्छा, तो पहले हम देखते हैं क्या, द इकोनॉमिक क्राइसिस आउटलास्टेड द ऑथर्स प्रीऑक्यूपेशन विद इट ना, द ऑथर इज प्रीऑक्यूपाइड विद द इकोनॉमिक क्राइसिस बिकॉज ही इज बीइंग फॉलोड। बिल्कुल नहीं, फॉलोड तो कहाँ, फॉलोड का तो कुछ ऐसा बात हो नहीं रहा है, तो पूरा ही गलत है। ठीक है, the author's preoccupation with the economic crisis is not less than 2 years old। हाँ ठीक है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि 2 साल से तो उसको परस्यू कर रहा है। ठीक है, तो वही चीज तो बोल रहा है यहाँ। सो ऑप्शन सी इज योर आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफ फॉल्स, ओके, कुड बी सीन एज अ सपोर्टिंग कैन बी सीन एज सपोर्टिंग द ऑथर्स क्लेम। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ये फॉल्स होना चाहिए स्टेटमेंट, और ऑथर के क्लेम को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसे 2 पार्ट में तोड़ दिया, इफ फॉल्स और कुड बी सीन एज अ सपोर्टिंग ऑथर क्लेम्स। ठीक है, तो फॉल्स भी होना चाहिए और ऑथर के क्लेम को सपोर्ट भी करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या। तो अच्छा, इसको हमें डील करने के लिए हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका ये होगा, ठीक है, कि यहाँ पे बोल रहा है कि इफ फॉल्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो भी ट्रू है, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट ट्रू है उसको हम पहले अलग कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। मोस्ट पीपल आर येट टू गेन एनी डील अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्किंग्स ऑफ द फाइनेंशियल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये तो ट्रू है। ठीक है, यहाँ पे तो बोल रहा है कि बहुत कम लोगों को लिटरेसी है फाइनेंशियल का, है ना। The global economic crisis lasted for more than 2 years। बिल्कुल ग्लोबल क्राइसिस है तो वो 2 साल से ज़्यादा ही होगा। The economic crisis was not a failure of collective action to rectify the economic problems। अच्छा, ये थोड़ा बहुत confusing है, नेक्स्ट देखते हैं। The huge gap between science and the arts has steadily narrowed over time। ठीक है, ओके, तो ये तीनों जब सही है तो ये वाला मतलब कि ये तीनों फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ट्रू आपका कौन सा हो गया, सी हो गया। हमें इस सेंटेंस को समझने की जरूरत भी नहीं पड़ी और हमें सही आंसर पता चल गया। ठीक है, तो अच्छा, ये फॉल्स होना चाहिए, है ना। तो फॉल्स कैसे देखते हैं,
The economic crisis was not a failure of collective action to rectify economic problems. तो बोल रहा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो था वो फेलियर नहीं था कलेक्टिव एक्शन का, और मतलब कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई कलेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया था, ठीक है, जो कि फेलियर में कन्वर्ट हो गया हो, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, ये वाला आंसर होगा, फॉल्स ही होगा ये। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। All of the following, if true, could be seen as a supporting the arguments of the passage except, ठीक है, ट्रू होना चाहिए, सपोर्टिंग करना चाहिए आर्ग्यूमेंट को, एक्सेप्ट मतलब कि ये जो टोटल बोल रहा है ये इसका अपोजिट होना चाहिए, ये जो टोटल बोल रहा है इसका अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, सपोर्टिंग द आर्गुमेंट होना चाहिए, मगर अब क्या होगा, क्योंकि अपोजिट है तो वो सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो क्या बोल रहा है, द स्टोरी ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस इज आल्सो वन अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, ग्लोबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड मास साइकोलॉजी। ऐसा तो कुछ बोल नहीं रहा है। ओके, द डिफिकल्टी विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स इज दैट दे हैव बिकम सो आर्केन। आर्केन मतलब क्या होता है, आर्केन मतलब होता है कि अंडरस्टूड बाई फ्यू, ठीक है, बहुत कम लोगों से समझ में, ठीक है। तो ये तो ट्रू है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस कुड बी अवर्टेड बाय चेंजिंग द प्रिवेलिंग आइडियोलॉजीज एंड बिलीव्स, ठीक है, अपना हम आइडियोलॉजी और बिलीफ को चेंज कर देंगे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, पॉसिबल है, ठीक है। अब अगर हम आइडियोलॉजी अगर हम ऐसा सेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे इंडियंस में क्या आइडियोलॉजी है कि गोल्ड को जो है वो क्या करते हैं, वो स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, हर घर में क्या करते हैं, गोल्ड को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये उनका आइडियोलॉजी है, उनका मानना है कि गोल्ड जो है प्योर फॉर्म होता है और वो हमारे बुरे वक्त में काम आता है, ठीक है। इसीलिए इंडियंस के अंदर ऐसे ये है कि वो गोल्ड को नहीं बेचते हैं, ठीक है। तो अगर हम अपना आइडियोलॉजी को अगर बदल देते हैं तो क्या इकोनॉमिक क्राइसिस को अगर हम अवॉइड कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, मतलब ये सही है, इसका मतलब कि एक क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत हो गया, ठीक है। तो अब बचता है ये लास्ट, तो ऑप्शन डी ही सही होगा, द फेलियर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट नेसेसरली मीन द फेलियर ऑफ देयर आइडियोलॉजीज, ठीक है। सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन. So thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe my channel, and please do not forget to press the bell icon so that you can get regular update about my upcoming videos. And I'll also in the description box there is a link for the Telegram channel and WhatsApp group, so if you can join there, and also there is a Facebook group on Facebook, so you can also join there. It is with the name Neutron. So that's all for today. Thank you.